तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। पोलैंड गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी की है 2025 में कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी सेक्टर जिसमें आप लोग को वर्क परमिट लेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं वीज़ा के। अगर आप भी पोलैंड जाने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि पोलैंड जाएंगे, पोलैंड का वर्क परमिट के लिए सोच रहे हैं 2025 में, उससे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि 2025 में पोलैंड गवर्नमेंट ने कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है जो मेंशन की हैं जिनमें आपको काम मिलेगा और वीज़ा के चांसेस, वीज़ा रेशियो ज़्यादा होएगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोलैंड का वर्क परमिट और पोलैंड में अपकमिंग जो जॉब्स हैं 2025 में जो गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की है उसके बारे में है। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आप किसी भी कंट्री के लिए जब अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए, जहाँ सोचते हैं कि मुझे किसी भी कंट्री में जाना है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस कंट्री में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। जॉब्स तो मोस्टली हर सेक्टर में अवेलेबल रहती हैं, लेकिन शॉर्टेज किस चीज़ की है। मान लीजिए आप क्रोएशिया जा रहे हैं या किसी और कंट्री या पोलैंड जा रहे हैं और आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मान लीजिए आपने वेयर हाउस में ही काम कर दिया, लेकिन उस जॉब की अभी वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने वर्क परमिट लिया है वेयर हाउस का, तो आपको वर्क परमिट तो मिल जाएगा, लेकिन उस चीज़ में आपको, उस वेयर हाउस की जॉब में आपको वीज़े का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास वो आदमी है काम करने वाला, तो वो क्यों और लेंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है। सेम ऐसे ही पोलैंड के लिए अगर एप्लीकेशन करते हैं, आप वर्क परमिट हासिल करते हैं, तो आपको पहले पूरी डिटेल लेनी होगी कि जैसे इस साल में 2025 में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें आदमी की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। पोलैंड गवर्नमेंट ने 2025 के लिए देखिए ये लिस्ट जारी की है। अगर आप भी इस कैटेगरी में वर्क परमिट हासिल करते हैं तो आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं, अगर वो पहले 50% थे तो अभी 75-85% तक वो बढ़ेंगे, क्योंकि इन सेक्टर्स में वर्कर्स की ज़रूरत है और वीज़ा के चांसेस भी आपके ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में देखिए किसी चीज़ के पार्ट्स बन रहे हों, चाहे कुर्सियाँ बन रही हैं, टेबल बन रहे हैं, किसी गाड़ी के पार्ट्स बन रहे हैं, ऐसी फैक्ट्रियाँ। और प्रोडक्शन में जैसे कोई चॉकलेट प्रोडक्शन फैक्ट्री है, जहाँ कोई मीट प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ का कोई प्रोड्यूस कर रही है, इस सेक्टर में अगर आप लोग वर्क परमिट लेते हैं तो उसमें अभी डिमांड है। पोलैंड में 2025 में इस सेक्टर में वर्कर्स चाहिए, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको इस सेक्टर में भी आपको वर्क परमिट मिले और आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हों। सेकंड कैटेगरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं कि सिर्फ लेबर जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में जैसे अगर आपके पास कोई स्किल है, आप कोई सुपरवाइज़र का काम आपने किया हुआ है, आप फोरमैन हैं, आप आर्किटेक्ट है, आपको अच्छी नॉलेज है बिल्डिंग लाइन की, बिल्डर हैं आप, उस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, और कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप वर्क परमिट लेते हैं किसी अच्छी कंपनियों से जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत है, जिसमें रोड का काम आ जाता है, बिल्डिंग्स का काम आ जाता है, हर तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम, इस कैटेगरी में आप वर्क परमिट लेते हैं 2025 में, तो आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे। नंबर 3, हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में क्या सिर्फ डॉक्टर आते हैं? नहीं। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल में काम करने वाला हर वो आदमी जो अपनी सर्विस देता है हेल्थ केयर रिलेटेड, वो इसमें आते हैं। उसमें केयर गिवर भी हो सकते हैं, उसमें वार्ड बॉय भी हो सकते हैं, ओके, उसमें नर्सेज भी हैं, फार्मेटिक्स जो फार्मेसी में काम करते हैं वो भी हैं। तो इस किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, फ़र्स्ट एड का भी आता है इसमें, अगर आपके पास फ़र्स्ट एड का आपने कोर्स किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वर्क परमिट हासिल करते हैं किसी ऐसी कंपनी का जो हेल्थ केयर के रिलेटेड है, तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होंगे 2025 में। उसके बाद आ जाता है आईटी प्रोफेशनल।
आईटी प्रोफेशनल जैसे आप कोई डेवलपर हैं, आपको आईटी की अच्छी नॉलेज है, आईटी का आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, या आईटी की आपने स्टडी की हुई है और आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, गल्फ़ का है या कहीं और का भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी है, तो आपको अगर जॉब मिलती है किसी आईटी कंपनी से, आईटी कंपनी में काम करने के लिए, वो किसी भी पोस्ट में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आईटी प्रोफेशनल में आप हाई लेवल पे ही जाएंगे। आप लोग सर्च कीजिए आईटी कंपनीज़, उसमें से अगर आपको कोई अच्छा वर्क परमिट मिलता है अच्छी कंपनी से, तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे 2025 में, अगर आप आईटी की फील्ड में भी जाते हैं तो। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? लॉजिस्टिक में मोस्टली होता है जैसे आप आपका ट्रांसपोर्ट का कोई काम है, ट्रक ड्राइवर आते हैं इसमें, और मतलब सामान यहाँ से वहाँ जो बड़े कंटेनर्स में शिप होता है। और ट्रांसपोर्ट में भी यही होता है कि आपको ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है, उसमें क्रेन भी ऑपरेटर आ जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट, जैसे आप बड़े जो ट्रांसपोर्ट के और लॉजिस्टिक में जो यूज़ होते हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, आप क्रेन ऑपरेटर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप शावल ऑपरेटर हैं, कोई भी ऐसा आप इक्विपमेंट चलाते हैं, बड़ा हैवी गाड़ी चलाते हैं जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में काम आती है, तो अगर आप इस कैटेगरी में भी आपको वर्क परमिट मिलता है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 2025 में वीज़ा मिलने के। क्योंकि ये जितनी भी कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं, ये मतलब इनकी शॉर्टेज चल रही है अभी पोलैंड में। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनके पास जो वर्क परमिट रहता है, जहाँ तो होएगा किसी लेबर कैटेगरी का, तो मतलब मोस्टली यही होता है कि ब्लू कॉलर जॉब में वो लोग जाते हैं, तो उसमें वीज़ा के मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो जो जॉब है वो शॉर्ट लिस्ट में नहीं है, मतलब उसकी शॉर्टेज अभी नहीं है उस कंट्री में। तो वर्क परमिट तो आपको मिलेगा लेकिन वीज़ा नहीं मिलेगा उसके ऊपर। वीज़ा के चांसेस उसी के ऊपर ज़्यादा होंगे जो जॉब चार्जेस, जो वर्कर अभी कम है उस कंट्री में। तो आप कोशिश कीजिए इन कैटेगरीज़ में वर्क परमिट हासिल करने की और अपने वीज़ा के चांसेस बढ़ाइए। वीज़ा रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन और एम्बेसी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में और मेरी हर वीडियो में दिया होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।